बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप सब की खैरियत का तालिब साबिर नूर। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज यौमुल ख़मीस 22 दिसंबर 2022 और सऊदी कैलेंडर के मुताबिक 28 जमादिल आखिर 1444 हिजरी। आज की ख़बर इन लोगों के लिए ख़ास है जो लोग नए वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं और इनका कफ़ील या तो इनके अकामे नहीं बनाता या इन्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं आता। तो ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए? आज सऊदी वजारत मेहनत व अफराधी क़ुव्वत ने अपने ट्विटर पर बयान जारी किया है जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स नए वीज़े पर सऊदी अरब आता है और इसका कफ़ील या कंपनी इसका अकामा नहीं बनाती या इसको एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करती तो इसे ये हक हासिल है कि वो किसी भी दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा सकता है बग़ैर किसी टेंशन के। बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसे सऊदी अरब में एंट्री किए हुए 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो तो वो अपने लिए कोई भी दूसरा कफ़ील या कंपनी देख सकता है और इसमें नकल कफ़ाला करा सकता है और ये सब कार्रवाई 10 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाती है। इन लोगों के लिए अच्छा सलूशन है जो कि आकर अपने कफ़ील को ढूंढते रहते हैं और कफ़ील इन्हें नहीं मिलता। अब आराम से नकल कफ़ाला करवाएं और रियाल कमाएं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि स्कूल बसों की ऑनलाइन निगरानी ट्रैकिंग सिस्टम का निज़ाम 1 फरवरी 2023 से लागू किया जाएगा। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ऑनलाइन निगरान निज़ाम लागू करने से ट्रैफिक वर्जियाँ कम होंगी। स्कूल बसें मुकर्रर कवानीन व ज़वाबित की बेहतर शक्ल में पाबंदी करेंगी और सर्विस का मेयार अच्छा होगा। अथॉरिटी का कहना है कि पहले मरले में स्कूल बसों की निगरानी 3 हवालों से की जाएगी। ऑपरेशनल कार्ड के बगैर कोई बस या गाड़ी स्कूल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगी। स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विस में ख़ास मॉडल की बसें और गाड़ियाँ ही इस्तेमाल होंगी। इससे ज़्यादा पुराने मॉडल की गाड़ियाँ या बस का इस्तेमाल खिलाफ वर्जी शुमार होगा। अथॉरिटी ने कहा है कि मुस्तकबिल में इस किस्म की मज़ीद खिलाफ वर्जियों की फ़हरिस्त जारी की जाएगी। इस हवाले से बसों और गाड़ियों की ऑनलाइन निगरानी होगी। बात हो रही है ट्रांसपोर्ट की तो एक और ख़बर भी इसी हवाले से शामिल कर लेते हैं। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि जद्दा और मक्का को जोड़ने वाली नई हाईवे पर काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये हाईवे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त मक्का मुकरमा जाती है। वजारत ने कहा है कि नई हाईवे की मजमूई लंबाई 72 किलोमीटर होगी। इसमें हद रफ्तार 140 किलोमीटर फ़ी घंटा रखी जाएगी जिसके बायस जद्दा से मक्का मुकरमा का सफ़र 35 मिनट में तय होगा। सऊदी महकमा तालीम ने कहा है कि बारिश के पेश नज़र आज जुमरात को मक्का मुकरमा, जद्दा, ताइफ, राबिग, जमूम और खलीस में तमाम स्कूल बंद रहेंगे। मदरसाती प्लेटफार्म के ज़रिए ऑनलाइन तदरीस होगी। महकमा तालीम ने कहा है कि यह फ़ैसला मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्टों की बुनियाद पर तलबा और असातिज़ा और इंतज़ामी अमले की सलामती की खातिर किया गया है। उम्मुल कुरा, किंग अब्दुल अजीज़ और जद्दा यूनिवर्सिटियों में भी जुमरात यानी कि आज तदरीस तमाम की तमाम ऑनलाइन होगी। अगली खबर शामिल करते हैं जी कानून की। जद्दा पुलिस ने असला के ज़ोर पर दुकानों को लूटने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद दुकान में रकम और वहां मौजूद कारकुनों से पैसे, मोबाइल और कीमती चीज़ें लेकर फरार हो गए थे। जद्दा पुलिस ने कहा है कि निगरान कैमरों की मदद से मुलव्वस अफराद की शनाख्त की गई। मालूम हुआ है कि वो यमनी तारकीन वतन है और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। पुलिस ने कहा है कि चोरी की गई रकम और छीनी गई चीज़ें वापस कर दी गई हैं जबकि इन अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी एशियन के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर सऊदी एशियन के बारे में बात हो रही है कि अब इस शोबे से इतने लाख लोग निकाले जा। हालांकि अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप जानते हैं कि ये पोस्टल सर्विस में सऊदी कितने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और बाकी जो नौकरियां सऊदियों को दी जा रही हैं इस्तकबालिया यानी कस्टमर सर्विस और लिखा लिखाई की, इन पर हम जैसे आम लोग तो पहले ही काम नहीं करते। हम लोग जो मेहनत मशक्क़त वाले काम करते हैं इस तक पहुंचने में अभी सऊदियों को सालों लगेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन एक ख़बर ने थोड़ा मुझे भी सोचने पर मजबूर किया है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि सऊदी हुकूमत ने नौजवान लड़के और लड़कियों को ये ऑफ़र दी है कि जो भी ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर काम करेगा जैसे हैंगर स्टेशन, टू यू या जैज़ हो गया, इसमें जितने भी सऊदी लोग काम करेंगे चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, इनको सऊदी हुकूमत अपनी तरफ से 3,000 रियाल एक्स्ट्रा देगी। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, सऊदी 3,000 एक्स्ट्रा को देखते हुए इस काम को कर पाएंगे या नहीं? कमेंट में जवाब ज़रूर दें।
اور آخر میں شامل کرتے ہیں ریال ریٹ اور دیکھتے ہیں کہ کون سا بینک کس ملک کے لیے کیا ریٹ دے رہا ہے۔ پاکستان فوری بینک الجزیرہ 59 روپے 50 پیسے فیس 10 ریال. STC پے 59 روپے 22 پیسے فیس 17-25 ریال. تحویل الراجح بینک 59 روپے 23 پیسے فیس 10 ریال. ویسٹرن یونین 59 روپے 40 پیسے فیس 23 ریال. منی گرام 59 روپے 74 پیسے فیس 23 ریال. ٹیلی منی ANB 59 روپے 25 پیسے فیس 15 ریال. انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 60 پیسے فیس 10 ریال. STC پے 21 روپے 56 پیسے فیس 17-25 ریال. تحویل الراجح بینک 21 روپے 79 پیسے فیس 20 ریال. ویسٹرن یونین ارسال 21 روپے 68 پیسے فیس 17-25 ریال. منی گرام 21 روپے 60 پیسے فیس 23 ریال. انجاز بینک البلاد 21 روپے 74 پیسے فیس 15 ریال. بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28.06 فیس 10 ریال. STC پے 28.04 فیس 17-25 ریال. تحویل الراجح بینک 28.10 فیس 17-25 ریال. ویسٹرن یونین ارسال 28.16 فیس 17-25 ریال. انجاز بینک البلاد 28 روپے 03 فیس 15 ریال.